Assalamu alaikum dear students. So you have the most welcome in this online lecture series for class 12th. One of the important topic of you people, that is definite integral as a limit of sum. So beta, before discussing anything about this definite integral as a limit of sum, you people should have the knowledge about what is meant by definite integrals. बेटा जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी ना, उसमें अभी तक हम लोग सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे अभी तक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। लेकिन जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय डेफिनिट इंटीग्रल। तो बेटा जो ये डेफिनिट इंटीग्रल है ना, इट मींस एन इंटीग्रल विद अपर एंड लोअर सम, जिसका अपर लिमिट और लिमिट दिया होगा। ठीक है, दिस मींस जो डेफिनिट इंटीग्रल है ना, इन डेफिनिट इंटीग्रल लोअर एंड अपर limits are given, which is not case in indefinite integrals, है ना। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना इंटीग्रल fx into dx, तो आप लोगों ने कहा दिस इज कॉल्ड सर indefinite integral। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx, मेरे पास लोअर लिमिट भी दिया है और अपर लिमिट भी दिया है, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। और इन डेफिनिट इंटीग्रल में आप लोगों ने एक ब्यूटी देखी कि जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं आफ्टर दिस integration of this integral, we are getting a solution like this। आपने कहा phi of x plus some constant c। what is this c? Constant of integration। and in case of definite integrals we don't use this constant of integration, because definite means we have the definite value, indefinite means there is some variation, there is some error। तो उस कांस्टेंट को इसलिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बेटा मेन जो डिफरेंस है ना डेफिनिट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल में, इन इनडेफिनिट इंटीग्रल द लिमिट्स आर नॉट गिवन, बट इन डेफिनिट इंटीग्रल द लिमिट्स आर अपर लिमिट एज वेल एज lower limit, and in indefinite integral we are using constant of integration, which is not case in definite integrals। now clear? this was what is we called definite integral। इसके बाद अब बेटा जो हमारा टॉपिक है that is definite integral as a limit of sum। सब अब सभी लोग देखेंगे ध्यान से क्या है ये डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। बिल्कुल कंसंट्रेट करेंगे सभी लोग बोर्ड की तरफ। बेटा हमारे पास एक फंक्शन दी है y is equal to f of x। see we have given a function y is equal to f of x, and this function is defined in a given interval a comma b, because हम डेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो इसका लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, and this function is defined in a given interval a comma b। और बेटा आपने इस इंटरवल को, गिवन इंटरवल को यू डिवाइडेड, आपने इस गिवन इंटरवल को डिवाइड किया इन सब इंटरवल्स, इन सब इंटरवल। कितने सब इंटरवल्स में? n सब इंटरवल्स में आपने इसको डिवाइड किया। बिल्कुल सभी लोग सुनेंगे व्हाट वी आर डूइंग। हमारे पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, and this function is defined in a given interval a comma b, and we divide the given interval into n sub interval, sub intervals into n sub intervals of equal length, equal length। और उस इक्वल लेंथ को आपने माना बेटा h, and this h is equal to upper limit minus lower limit divided by जितने पार्ट्स किए। बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास फंक्शन है y is equal to f of, we are dividing given interval जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है into n sub equal intervals, each of equal length, and that length is equal to h, that is b minus a divided by n। या बेटा आपने कहा this implies nh is equal to b minus a, isn't it? तो then जो ये हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल है ना a to b fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास गिवन इंटरवल है a to b fx dx, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h approaches to 0 h into f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, dash f of a plus n minus 1 into h, क्योंकि हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 0 से स्टार्ट कर लो, f of 0 plus h, 0 1 2 dash up to n minus 1, कितने आएंगे? n पार्ट्स। देखो बेटा आपने क्या कहा, आपने कहा मेरे पास एक फंक्शन है y is equal to f of x, you say like this, see here graphically,
थोड़ा कंसंट्रेट करना। आपने कहा मेरे पास सर फंक्शन है लाइक दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका जो लोअर लिमिट है दैट इज दिस a, और सर जो इसका अपर लिमिट है दैट इज दिस b। मैंने सब इस इंटरवल को डिवाइड किया सब इंटरवल्स में, a से गया मैं a प्लस h पे, वेरी गुड, a प्लस 2h, a प्लस 3h, डैश 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 a प्लस n माइनस 1h, इसको लिखा आपने b इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू h। बेटा क्लियर? आपने इस पूरे इंटरवल को सब पार्ट्स में डिवाइड किया और आपने कहा दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखना बेटा, अगर मैं देखूंगा पहला इंटरवल, आपने कहा दिस इज a प्लस h माइनस a, तो लेंथ कितनी आई h। अगर दूसरा देखेंगे f ऑफ a प्लस 2h माइनस a माइनस h, दिस कैंसल, h में एक चला तो h। तो बेटा यही आपने कहा कि मेरे पास जो ये इंटरवल है, अगर एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड इन अ गिवन इंटरवल a to b f(x) dx, we divide the given interval into n sub equal parts, और उनकी लेंथ क्या ली बेटा h। then we can write down this, see here what is this a to b f(x) dx, definite integral, what is this limit, और बाकी जो सारे टर्म्स है ये क्या है, सम है ना, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। बेटा क्लियर? तो बेटा अगर हमारे पास एक फंक्शन है a to b f(x) dx, हम इसको कैसे लिखते हैं लिमिट सम में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h into f of a plus h, f of a plus f of a plus 3h, जय f of a plus n minus 1 into h, और y है जो बेटा आपका h है, h किसके बराबर है, b minus a divided by n। बेटा अब क्लियर? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। आप लोगों के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपका जो एक्सरसाइज है ना 7.8, उसमें बेटा 6 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल है। यू विल गेट डेफिनेटली 1 क्वेश्चन इन एग्जाम एंड फुल लेंथ क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना वो मिलेगा आप लोग, इसलिए सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, जो डिफाइन है इन ए गिवन इंटरवल a कामा b। हम इस गिवन इंटरवल को डिवाइड करते हैं n इक्वल सब पार्ट्स में, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो जो h होता है ना दैट इज क्लास साइज, दैट इज b माइनस a डिवाइड बाय n। तो बेटा देन वी राइट डाउन दिस डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx लाइक दिस, लिमिट h अप्रोच टू 0, f of h into f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus n minus 1 into h। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप लोग कुछ फार्मूलाज नोट करेंगे इंपॉर्टेंट, सी जो आप लोगों ने पढ़े हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। इन 11th यू हैव अ यूनिट मैथमेटिकल इंडक्शन, तो वहां पर ये लिस्ट दिया है इन फार्मूलाज का, तो थोड़ा देखना क्या है। पहली फार्मूला दैट इज दिस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n, याद है कुछ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये होता है किसके बराबर बेटा, n into n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। यहां से मैं एक रिजल्ट निकालूंगा, वो नोट करना। ये था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर मैं लिखूंगा सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, दिस मींस n को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, n-1 into n माइनस, तो ये बनेगा n माइनस 1 into n प्लस 1 माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाय 2। दिस गॉन, तो आपने कहा दिस इज n into n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, नाउ थर्ड वन। 1 square plus 2 square plus 3 square plus dash dash n square, कुछ याद, sum of the squares of first n natural numbers, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, very good। और ये याद है बेटा 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash dash, sum of the n natural numbers का cube, sum of first n natural number cubes, that is n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेटा ये भी आप लोगों को याद होगा, अगर हमारे पास एक सीरीज है लाइक दिस a कामा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d प्लस डैश डैश a प्लस nd, AP सीरीज जिसकी कॉमन डिफरेंस, तो उसका सम क्या होता है n बाई 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 11th में भी है और 10th में। सम ऑफ द दिस सम ऑफ द सीरीज AP सीरीज, जो AP सीरीज उसका सम a प्लस d, a प्लस 2d, हम सम निकालते हैं इसलिए मैं कॉमन नहीं लिखूंगा, बीच में प्लस डालेंगे, दिस लाइक दिस प्लस दिस, है ना, प्लस दिस। अगर इसका सम देते हैं हम तो वो क्या था
n by 2 2a plus n minus 1 into, और अगर हमारे पास GP सीरीज है AR स्क्वायर AR क्यूब डैश AR रेज पावर n, सम ऑफ द GP सीरीज क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म A into R रेज पावर n minus 1 डिवाइडेड बाय R minus 1. What is A is the first term. What is R? Common ratio. लेकिन ये तब है जब R greater than 1. याद रखना, या इसको हम लिखते हैं A into 1 minus R raised power n divided by 1 minus R if R is less than 1. बेटा ये याद रखना, ये 5-6 फार्मूलाज है जो मुझे काम आएंगे बेटा, क्लियर? तो अब हम चले एक्सरसाइज पे, बोलना एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ हाँ x dx lower limit a upper limit b. क्या है, लेकिन ऊपर बता मुझे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस एज ए लिमिट ऑफ सम, है ना? बोलो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx एक्सरसाइज 7.8 है ना, इंटीग्रेशन a to b x dx, यही है ना बेटा? जो आपने अभी तक रूल सीखा ना अपने 7.7 एक्सरसाइज तक सिंपल इंटीग्रेशन, तो उससे पहले देखेंगे इसका क्या आता है, फिर करेंगे चॉक आउट क्या हमें डेफिनेट है। आपने कहा सिंपल इंटीग्रेशन में सर इसका जो है ना, अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन लेंगे, नोट करना, आपने कहा इंटीग्रल x dx किसके बराबर होता है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो अभी आपने किया था, लेकिन इस वक्त लिमिट दिया है a to b, तो दिस इज a to b एंड अपर लिमिट माइनस दैट इज b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज हाउ वी कैन इंटीग्रेट इन सिंपल वर्ड्स में, जो हमारा हाउ टू इंटीग्रेट। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना, दैट इज इंटीग्रेशन a to b x dx एज ए डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ, है ना? तो देखो बेटा आप ये आंसर नोट करके रखना, क्या आया था आपको, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सी नाउ सॉल्यूशन, आपने कहा बाय डेफिनिट इंटीग्रल as a limit of sum we have, बोलना बेटा फार्मूला क्या होती है, इंटीग्रेशन a to b, हाँ बेटा fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h into f of a, यही है ना, f of a plus h, हाँ बोलो बेटा, f of a plus 2h वेरी गुड, plus f of a plus 3h, f of a plus n minus 1 into where h is equal to b minus a divided by, यही है ना? देखो बेटा अब जो आपका क्वेश्चन है, आपने कहा बाय गिवन क्वेश्चन f ऑफ x बराबर f ऑफ x का वैल्यू क्या है इस वक्त, x, a का वैल्यू a ही है, वैल्यू b ही है ना। आपने कहा बाय क्वेश्चन, बाय गिवन क्वेश्चन f ऑफ x is equal to x and h is equal to upper limit b minus a divided by n, this implies nh is equal to b minus a, है ना? देखो बेटा आप now f of x किसके बराबर है बेटा, x के बराबर, आपको क्या चाहिए, f of a, this implies f of a is equal to a, x को ये देना है, f of a plus h क्या मिलेगा, a plus h, है ना? f of a plus 2h क्या मिलेगा बेटा, f of a plus 2h, क्योंकि हम x का वैल्यू देते ना, हमें x को देना है क्योंकि हमारे पास fx का वैल्यू x है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ देखो f of a हो गए a, f of a plus h हो गए a plus h, तो इन द सेम मैनर f of a plus n minus 1 into h किसके बराबर आएगा, a plus n minus 1 into h, जो आपका ये है ना इक्वेशन, इसका नाम रखो फर्स्ट, यूज ऑल दीज वैल्यूज, जो ये वैल्यू है ना, यूज all these values in equation first। देखो बेटा आप फर्स्ट पे यूज करेंगे तो मुझे बताना क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट याद है ना, ओके बेटा, तो आपने कहा मुझे मिलेगा a to b fx dx, ये है ना बेटा, equal to limit h tends to 0 h as it is f of a, that is a plus a plus h, sir, a plus 2h a plus 3h dash dash a plus n minus 1 into h। आप ध्यान से देखना, आपने कहा सर दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ऐसे ही मैं सर a को अलग लेके आऊंगा, a plus a plus a plus dash dash plus a, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला a,
तो मुझे बता टोटल कितने होंगे। N अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो n-1, लेकिन हम यहाँ से तो n होंगे ना, N ही। तो आपने कहा दिस इज n टाइम्स, Yes sir। यही कहा ना। Yes sir। फिर क्या बचेगा बेटा आपके पास h है ना, h आपने कॉमन निकाला, बोलो अंदर क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश n-1, यही आया ना। Yes sir। और अपना ब्रैकेट क्लोज। Yes sir। ठीक, तो आपने कहा दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h एज इट इज, ये क्या आया n टाइम्स a, ये है ना बेटा, प्लस h एज इट इज। बेटा जो ये है ना आपने कहा दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट n-1 वो क्या होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, यही कहा ना आपने। Yes sir। और अपना ये क्लोज। बेटा आपने कहा दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 सर, h को मैं अंदर में दिया बनेगा nh इंटू a, Yes sir। और सर ये बनेगा h स्क्वायर, h इंटू h स्क्वायर, Yes sir। और अंदर में बनेगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, है ना। Yes sir। तो आपने कहा सर दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 nh इंटू a प्लस यहाँ पर अलग लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा सर nh का होल Okay। स्क्वायर माइनस nh, और एक h बचेगा उसका उधर, Yes sir। क्योंकि h स्क्वायर इसके साथ है ना, Yes sir। डिवाइड बाई 2। लेकिन बेटा आपको पता है जो nh का वैल्यू वो कितना आया था आपको b माइनस B a, minus A। दैट इज b माइनस a इंटू a, है ना, Yes sir। प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना बेटा, Yes sir। क्योंकि इसमें रहा ही नहीं nh, h तो खत्म हो गया ना। nh का वैल्यू कितना है b माइनस a का होल स्क्वायर, है ना, Yes sir। माइनस nh का वैल्यू कितना है बेटा b माइनस a, और इंटू है h डिवाइडेड बाय 2। 2। बेटा h किसको टेंड कर रहा है, 0 को अगर ये इसको खत्म 0 हो देंगे गया। तो ये वाला क्या बनेगा खत्म। 0, तो आपको मिला ab माइनस a स्क्वायर, यही मिला ना, Yes sir। प्लस मिला b माइनस a का होल Whole स्क्वायर square डिवाइड divided by 2। कर लो सालो। आपने कहा दिस इज 2ab माइनस 2a स्क्वायर, Yes sir। और सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दिस इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। Yes sir। ध्यान से देखना, आपने कहा दिस इज प्लस दिस इज Minus। सर दिस इज b स्क्वायर, ये माइनस 2 है इसमें एक चलेगा, Yes sir। तो मुझे मिलेगा सर यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यही निकाला था ना आपने। Yes sir। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट। Sir। तो आज के लिए इतना काफी। सर इसमें तो हम एक ही लिमिट देते हैं, लोअर लिमिट। कहाँ हमने एक ही लिमिट दी, लोअर A। कहाँ मैंने कहाँ a दिया, आपने दोनों लिमिट दिए ना, अपर लिमिट माइनस लोअर Yes लिमिट। sir। देखो बेटा आपने लिमिट ऑफ अपने एनएच को यूज किया, Yes, दैट इज sir। b माइनस a, ठीक है, Yes sir। ओके।